बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। श्री सीतारामाभ्याय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरे कपीश्वरो। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। आप दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। तुलसीदास के पद कमल जो बारंबार मनाए, गुण गावहु सिया राम के हनुमत होहु सहाय। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमंत। सन्मुख प्रभु आसन धरऊ सुनऊ कथा भगवंत। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, आप सबको जय श्री राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। कहते हैं यह ऐसी कथा है प्रभु श्री राम की कि कोई भी व्यक्ति अगर ध्यान लगा के मन से सुने तो उसके हृदय में परिवर्तन अवश्य होता है और भगवान की कृपा दृष्टि अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं कथा में जो कुछ थोड़ा बहुत सुना जाए, देखिए कहने वाला किसी अलग भाव से कहता है और सुनने वाले अपने अपने भाव से उसे समझते हैं।
सब अलग अलग, सबका अपना अपना भाव होता है। एक छोटी सी बात बताएं। एक राजा थे और राजा जो है दूसरे राज्य पे आक्रमण किए, तो वहाँ पे विजय प्राप्त हुई, जीत कर आए। तो उन्होंने क्या किया कि रात में आज नित्यांगना को बुलाया जाएगा और आज नृत्य होगा, पूरी रात्रि सब लोग नृत्य देखेंगे। गुरु जी को बुलाए और गुरु जी को एक सोने की पोटली दिए, सोने के सिक्कों की पोटली देकर कहते हैं कि जब नित्यांगना नृत्य करेगी तो आपको जब अच्छा लगे तो उसे इसमें से निकाल के कुछ सिक्के दे दीजिएगा। गुरु जी विराजमान है, पूरी सभा लगी हुई है, नित्यांगना नृत्य करना प्रारंभ कर दी। पूरी रात्रि बीत गई, नृत्य करते करते सवेरा हो गया। भोर के जब 4 बजे हैं, उस समय जो ढोलक बजाने वाले थे उस भैया को नींद आने लगी, और जब वो सोने लगी तो नित्यांगना सोचती है कि अगर नृत्य करना बंद कर देंगे, ये ढोलक बजाना बंद कर देंगे, तो फिर जो भी दक्षिणा मिलने वाली है वो मिलेगी नहीं। तो क्या उपाय किया जाए, नृत्य रोका भी नहीं जा सकता। उस नित्यांगना ने एक दोहा गाया। क्या कहा? बहु बीती थोड़ी रही, पल पल लियो बिताए, एक पलक के कार्य में काहे कलंक लगा। ढोलक मास्टर तो बड़े समझदार थे, वो समझ गए और फिर से अपना ढोलक बजाना शुरू कर दिए। अपनी नींद को इधर उधर देखकर नींद खत्म किए और ढोलक बजाने लगे। लेकिन जैसे ही ये दोहा गुरुजी ने सुना, गुरुजी पूरी पोटली लाकर नित्यांगना के चरणों में रख दिया। गुरुजी ने पूरे सोने की सिक्का जो था वो सब रख दिया। अब नित्यांगना ने विचार किया कि ये दोहा इतना अच्छा लगा कि मैंने पूरी रात्रि नृत्य किया, कुछ भी नहीं मिला, और जैसे इस दोहे को मैंने कहा, गुरुजी ने पूरा का पूरा सोने का सिक्के जो पोटली थी पूरी दे दिए। नित्यांगना ने फिर से वही दोहा सोचा एक बार और गाते हैं। उसने फिर से वही कहा, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल लियो बिताए, एक पलक के कार्य में क्यों कलंक लगाए। और जैसे उसने कहा, अब तो राजा का बेटा उठकर आया और सोने का मुकुट उतारकर उस नित्यांगना की चरणों में रख दिया। नित्यांगना तो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने फिर से वही दोहा कहा, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल लियो बिताए, एक पलक के कार्य में काहे कलंक लगाए। अब तो महाराज की जो बिटिया थी वो सोने चांदी हीरे से पोटली भरी थी, और उस पोटली को लाकर उस नित्यांगना के चरणों में रखा। और जैसे ही रखा, महाराज खड़े हो गए, बंद करो, नृत्य बंद किया जाए, नृत्य बंद किया जाए। नित्यांगना रुकी है। महाराज गुरु जी के पास गए, गुरु जी आपको क्या हो गया? आपने पूरी रात्रि बीत गई परंतु आप एक सिक्का भी निकाल कर नहीं दिए, और ऐसी इस दोहे में क्या बात आपको समझ में आई जो कि आपने पूरी पोटली उठा कर दे दी? महाराज संत जी कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि महाराज क्या बताएं कि आज तक मेरी आंखें बंद थीं, पर आज इस नित्यांगना ने मेरी आंखें खोल दी। महाराज ने कहा, ऐसा क्या कह दिया? कहते हैं कि मैंने पूरे जीवन भगवान का भजन किया, भगवान को स्मरण करता रहा, परंतु अब वृद्धावस्था आ गया है। अब इस समय मुझे भजन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, और मैं यहाँ पर बैठकर नित्य देख रहा हूँ, अपना एक एक पल जो है बिता रहा हूँ। इस समय तो मुझे भगवान के भजन में लगना चाहिए। थोड़ा समय मेरा और बचा है, अब इस समय भगवान का भजन नहीं करेंगे तो मुझे कलंक लग जाएगा। इसलिए आज मेरी आंखें खोल दी इस नित्यांगना ने। अब मैं यहाँ से सीधा जंगल चला जाऊंगा और वहां जाकर मैं भगवान का भजन करूंगा। अच्छा, तो आपने इस दोहे से ये सीखा? गुरुजी ने कहा, आज मुझे समझ में आ गया, नित्यांगना की जो बातें हैं ये सही कह रही हैं। अब महाराज अपने बेटे के पास पहुंचे और बेटे से कहें कि बेटा तूने अपने सोने का मुकुट क्यों उतार के दे दिया, तूने क्या समझा? उस बेटे ने कहा, पिताश्री आप तो यूं कहिए कि आज आपके प्राण बच गए, वो भी इस नित्यांगना की वजह से।
राजा ने कहा वो कैसे? उसने कहा कि पिताश्री, आज मैंने मंत्रियों के साथ मिलकर प्लान किया था कि आज मैं आपको मार दूंगा, जान से मारकर पूरा राज्य पे मैं बैठ जाऊंगा, राजा मैं बन जाऊंगा। लेकिन जैसे इसने कहा, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल लियो बिताए, एक पलक के कार्य में काहे कलंक लगाए। तो मैंने विचार किया कि पूरा समय तो व्यतीत हो गया है, हमारे पिताजी कितने दिन के मेहमान हैं, कुछ दिन और बाद में राजा तो हम ही को बनना है, सिंहासन तो हम ही को चलाना है, तो क्यों कलंक लगाएं। मैंने जैसे सुना, मैंने अपना निर्णय बदल दिया। महाराज तो अवाक रह गए। पुत्री के पास जाते हैं, बेटी तूने इतना सारा धन इस नित्यांगना को क्यों दे दिया, तूने क्या समझा? उस बिटिया ने कहा, पिताश्री आप तो यूं कहिए कि आज आपकी नाक कटते कटते बची है। कैसे? कहें जैसे मैंने नित्यांगना की ये बातें सुनी कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल लियो बिताए, एक पलक के कार्य में काहे कलंक लगाए। मैं आज भागने वाली थी, सारा धन लेकर मैं यहाँ से आज भाग जाती, क्योंकि मैंने सोचा कि पिताजी मेरा विवाह नहीं कर रहे हैं तो मैं खुद भाग जाती हूँ। लेकिन जैसे नित्यांगना इस दोहे को मैंने सुना, बहु बीती, तो मैंने सोचा बहुत समय तो बीत गया है, बस थोड़ा समय बचा है, पिताश्री को मेरी याद तो आएगी, मेरा विवाह भी करेंगे, इसलिए मैंने ये प्लान कैंसिल कर दिया। इसलिए आज आपकी नाक बच गई। तो कहने का भाव है, एक दोहा है, समझने वाले कई प्रकार से समझते हैं, अपने अपने भाव से। कथा में जो कुछ समझा जाता है, जो कुछ भी बताया जाता है, लोग अपने अपने भावार्थ करते हैं, अपने भाव से उसे अपने जीवन में धारण करते हैं। इसलिए भगवान की कथा है जो बहुत प्रेरणादायक है, इसे सुनकर सभी लोग अपने जीवन को बदल सकते हैं। भगवान राम वनवास के लिए जा रहे हैं, नगरवासी कहते हैं कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। प्रभु के साथ सब चल पड़े। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। प्रभु सायंकाल का समय हो गया है, सबने निर्णय किया कि आज की रात्रि यहीं व्यतीत की जाए। सब लोगों ने वहीं पे विश्राम किया है। भगवान राम भी विश्राम करते हैं। रथ को चारों तरफ से नगरवासियों ने घेर लिया और घेर कर वहीं सो गए। कुछ तो थके हुए थे, थकान की वजह से सोए, लेकिन कुछ लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति सोई, कछुक देव माया मति सोई, कछुक देव माया मति सोई। कुछ तो माया के बस में होकर सो गए हैं। भगवान ने अपनी माया चलाई ताकि सभी सो जाएं। जैसे सब सोए, भगवान राम सुमंत जी से कहते हैं, सुमंत जी अब दूसरा कोई मार्ग नहीं है, यही एक मार्ग है कि अब उठिए और रथ को हाँकिए और ऐसे रथ को निकालिए ताकि किसी को पता भी ना चले। भगवान राम लक्ष्मण सुमंत जी सीता जी को लेकर रथ पे बिठाकर चल पड़े हैं। खोज मारी रथ हाँकहु ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता, आन उपाय बनहि नहीं बाता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। राम जी कहते हैं कि अब कोई रास्ता दूसरा नहीं है, रथ को हाँकिए। सुमंत जी रथ लेकर चल पड़े हैं। रथ ऐसे लेकर चले कि किसी को पता नहीं चला। सभी नगरवासी सोए हैं। लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि भगवान राम इन नगरवासियों को सोता हुआ छोड़कर चले आए, इनकी क्या गलती थी।
इनका तो बस इतना ही दोष था कि वो सो गए। इसका अर्थ है जो सो जाता है भगवान उसे छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए मैं आज फिर से वही निश्चय करता हूँ कि मैं जब तक प्रभु की सेवा में रहूंगा तब तक मैं सोऊंगा ही नहीं। लक्ष्मण जी ने निश्चय किया है कि अब मैं सोऊंगा नहीं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत हैं, जो सोवत हैं वो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। इसलिए अवधवासी तब जगे जब प्रभु राम चले गए। उनकी निद्रा तब खुली जब राम वहां से चल पड़े हैं। अपने आप को सभी नगरवासी अभागा समझ रहे हैं कि हम बड़े अभागे हैं, और जैसे उठे चारों तरफ व्याकुल होकर ढूंढने लगे चिल्लाने, राम राम कहाँ चले गए। सब व्याकुल होकर दौड़ रहे हैं। अपने आप को कहते हैं कि हम अभागे सोए ही क्यों, अगर हम सोते नहीं तो प्रभु मुझे छोड़कर नहीं जाते। निराश होकर सब अयोध्यावासी अवध के लिए प्रस्थान करते हैं। वापस अवध गए हैं। यहाँ श्री सीताराम जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई। महाराज सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी श्रृंगवेरपुर में पहुंचे हैं। वहां पर लेकिन राम जी देखिए वहां पे निषाद राज हैं जो कि उनके मित्र हैं, परंतु अपने मित्र को सूचना नहीं दी। उन्होंने नहीं बताया कि मैं आ रहा हूं। क्यों? तापस वेश विशेष उदासी। राम जी कैसे हैं? तपस्वी के वेश में है। तपस्वी के वेश में है, इसलिए ना तो उनका कोई मित्र है और ना ही कोई उनका शत्रु है। अब राम जी जाकर गंगा के तट पर, गंगा के किनारे एक वृक्ष के नीचे जाकर वहां पे विराजमान हो गए। कहते हैं कि सूचना मिली है निषाद राज को। जैसे ही समाचार मिला कि प्रभु राम लक्ष्मण मां जानकी साथ में हैं और वो भी तपस्वी के वेश में, जैसे निषाद राज को सूचना मिली कि वनवासी वेश में आए हैं, तो आप अनुभव करिए, आप अनुमान लगाइए। आपने अनुभव किया होगा कई बार कि जब कोई निर्धन हो जाता है, जब किसी के निर्धनता का समाचार मिलता है तो उनके पास कोई मिलने नहीं जाता, और लेकिन जैसे ही ये समाचार मिलता है कि उस व्यक्ति बहुत संपन्न हो गया तो सभी लोग उससे मिलने जाते हैं। निर्धन व्यक्ति के पास कोई नहीं जाता। सभी होते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, बिगड़ जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। यूं तो दर्दमंद मिलते हैं पर सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। जब पैसे हाथ नहीं होते तो कोई रिश्तेदार अगर दरवाजे के पास से जाए तो वो भी जानता है कि ये निर्धन व्यक्ति है, तो दरवाजा छोड़ देता है, दूसरा मार्ग पकड़ लेता है। जब पैसा नहीं होता, निर्धनता आ जाती है, तो हमारे संसार के लोग, हमारे समाज के लोग, इस काल के लोग ये रास्ता बदल देते हैं। क्योंकि इस संसार वालों की यही रीति है कि जब आप धनवान हैं, जब आपके पास खूब वैभव है, खूब संपन्नता है, आप बड़े पद पे हैं, तो आपसे मिलने लोग आते हैं। जो रिश्ते कभी नहीं जानते कि ये रिश्ता भी हमारा है, पर वो दूर से दूर 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 का रिश्ता आ जाता है मिलने के लिए। बहुत रिश्तेदार बन जाते हैं, परंतु जैसे ही पता चला कि ये संपन्न नहीं है तो गरीब हो गए हैं, कोई नहीं आता है। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने, देख
देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। जिस जिस पर विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। कहीं चोट लग जाए तन को, सभी समझते हैं निर्धन को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। संतों का संदेश यही है, मूल मंत्र सिया राम यही है। हर सुमिरन है सार हमने देख लिया, हर सुमिरन है सार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। इस संसार में सब मतलबी हैं, कोई अपना नहीं है। परंतु रामचरितमानस में मित्र निषाद राज जी हैं, दौड़ कर आते हैं। जैसे समाचार मिला प्रभु के पास दौड़ कर जाते हैं। आइए आज की कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की कथा में सुनेंगे महाराज निषाद राज प्रभु के जो मित्र हैं, प्रभु ने उन्हें गले से कैसे लगाया है, कल की कथा में सुनेंगे। आइए आज बड़े आनंद के साथ प्रभु की आरती में प्रवेश करते हैं। बड़े भाव के साथ उनकी आरती हम सभी लोग मिलकर गाएंगे। तो आइए सभी लोग गाते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुबर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुबर तेरी आरती। उतारू मैं रघुबर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुमको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मान
आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़े वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास या दासी तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।